नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 की रिगार्डिंग जो है क्या कुछ नया अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन एएनएम वाले और जितने भी मेरे न्यू दर्शक हैं चैनल पे, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो है जितने भी अपडेट होते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वो सारे आपको मिलते रहेंगे और आप अपडेटेड रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, समय न गंवाते हुए। आइए देखते हैं कि आखिर सरकार क्या चाह रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए सरकार की यहाँ पे आपको रवैये से आपको कुछ न कुछ जो है आशंका होनी चाहिए और ये होना जायज़ है दोस्तों। क्योंकि अब मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे कि सरकार जो है मैंने आपको बोला था कि पिछले एक सप्ताह के अंदर में, क्योंकि अब सरकार ये जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आ गया था। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि सरकार एसएलपी फाइल करने के लिए जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो वो उसका पेपर कटिंग भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और उसमें कहा गया था कि सरकार एक हफ्ता के अंदर जो है या कुछ दिन में जो है एसएलपी फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन सरकार, मैंने बताया था आपको कि सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अभी इतने दिन बीतने के बाद भी जो है एसएलपी फाइल नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, और सरकार न ही जो है दूसरा कोई स्टेप ले रही है। लेकिन एक स्टेप तो सरकार, वो आप लोगों को मैंने डिस्कस करके बताया था कि सरकार की जो है बीटीएससी के आयोग के द्वारा जो है वो अंदरूनी मीटिंग चल रही है, अंदरूनी जो है बातें हो रही है, बैठकें हो रही है। उसमें क्या निर्णय लिया गया है इसके बारे में तो फिलहाल किसी को नहीं पता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है यहाँ पे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट एसएलपी फाइल करने के लिए क्यों नहीं जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि अगर एसएलपी फाइल नहीं करेगी सरकार और चाह रही है कि इधर जो जितने भी वैकेंसियां हैं, क्योंकि देखिए सर, वैसे तो पक्ष सरकार का अगर आप देखिएगा तो सरकार तो हमेशा जो है सीबीटी वालों के पक्ष में है। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच में जो हाई कोर्ट में हारने के बाद सरकार जो है ये सीबीटी के वालों के लिए ही जो है वो किया गया था। तो हारने के बाद जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों नहीं चाह रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के चक्कर में सरकार जो है इधर काउंसलिंग करवा के और जो है जो भी 2018 के नियमावली के आधार पर 2022 में जो फॉर्म फिलअप करवाया था उसको जो है नियुक्ति पत्र दे दे या काउंसलिंग करवा ले, ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए दोस्तों, ऐसा होने का जो है चांस बिल्कुल कम है। अगर सरकार जा भी रही है और नहीं भी जा रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको बताते चले कि जितने भी मेरे सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे सीबीटी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उसके ग्रुपों के द्वारा उसमें उसका जो ग्रुप है उसके द्वारा आपको पता है कि इसमें भी एक दो ग्रुप बट गए हैं। तो उसके ग्रुपों के द्वारा जो है जो उनको लीड करते हैं उनके द्वारा जो है एसएलपी फाइल कर दिया गया है, ऐसा जो है पूरे न्यूज़ आ रही है। और अभी तक ये भी है कि इनके द्वारा जो है एसएलपी नंबर को जो है रिवील नहीं किया गया है। ये अलग बात हो सकती है कि कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण जो है वो अपना एसएलपी नंबर जो है रिवील नहीं करते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि मैंने एसएलपी फाइल कर दिया गया है, मैं कर दिया है, और एक नहीं दो एसएलपी फाइल की गई है, ऐसा उनका बयान है और ऐसा उनका दावा है। और एसएलपी नंबर क्या है वो अभी तक रिवील भी नहीं किया गया है, तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं फिर से कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो क्या बहाली की प्रक्रिया पूरी कर देगी 2000 नियमावली के आधार पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर 2018 में जो नियमावली बना था उसके आधार पर अगर सरकार को बहाली करना है तो आपको एक बात गौर से और आपको अच्छा से समझ लेना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होगा। कि क्योंकि सीबीटी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दिया है, ऐसा उनका दावा है। तो अगर फाइल कर दिया है तो अच्छी बात है। अब मेन बात है कि केस वहाँ पे खुले और हेयरिंग हो, और हेयरिंग होने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया वहाँ पे ये होना चाहिए कि वैकेंसी पर अगर स्टे लगा दिया जाता है, वैकेंसी पर अगर स्टे लगा दिया जाता है हेयरिंग में, तो आप ये जान लीजिए कि सरकार कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार चाहे कि हम क्या काउंसलिंग करवा ले, नियुक्ति पत्र दे दे या जो वैकेंसी है क्लियर कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया फर्स्ट हेयरिंग में, तो अगर देखिए ऐसा सेम टू सेम उदाहरण आपको बीटीएससी जेई के लिए बीटीएससी जेई के लिए आपको मिल जाएगा। बीटीएससी जेई के लिए सेम टू सेम उदाहरण मिल जाएगा। क्योंकि बीटीएससी जेई के केस में भी ऐसा ही है दोस्तों कि वहाँ पे जो हेयरिंग के लिए जो केस ओपन हुआ तो उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है वो क्या किया कि पूरे वैकेंसी पे स्टे लगा दिया। इसके बाद जो है न कोई नया वैकेंसी ला सकती है सरकार जेई के रिगार्डिंग,
और न ही जो है उनको जो है पूरा रूप से क्लियर कर सकती है, क्योंकि जब तक उस पर वर्डिक्ट नहीं आएगा फाइनल तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है जैसे एएनएम केस के रिगार्डिंग में कि अगर वहाँ पे केस ओपन होने के बाद हेयरिंग में अगर ये आ जाता है कि वहाँ पे जो है वैकेंसी पे स्टे लगा दिया जाता है, तो आपको बताते चले कि ये वैकेंसी जो है ऐसे क्लियर नहीं होगी, तो उसके बाद जो है सरकार को भी कटघरे में आना पड़ेगा। और जब तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे बात चल रही है सोशल मीडिया पे, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए सीबीटी वालों के द्वारा तो ये पूरा दावा किया जा रहा है कि सीबीटी वालों के द्वारा कि एसएलपी फाइल कर दिया गया है आपको। और ये भी बता दें कि अगर एसएलपी फाइल को होगा सीबीटी वालों के द्वारा, क्योंकि अभी देखिए अपने सिक्योरिटी रीजन के कारण और पर्सनल रीजन के कारण जो है इनके द्वारा जो है सीबीटी वालों के द्वारा एसएलपी नंबर पब्लिक नहीं किया गया है। ऐसा उन लोगों का कहना है कि ऐसे हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे। तो जब सीबीटी वाले गए हैं एसएलपी फाइल करने के लिए, तो आपको बता दें कि संविदा वाले भी जाएंगे। मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि संविदा वाले भी पूरे तैयार हैं। उनका भी अपना जितना वर्क होता है और जिस तरीक़ा से ये समझ रहे हैं कि लड़ाई के लिए तैयार होना, तो सब वो अपना इकट्ठा कर रहे हैं और सब पॉइंट को जो है वो मिला के कौन स्ट्रांग होगा इसके लिए वो भी तैयार हो रहे हैं। सीबीटी वालों ने अपने तरह से पूरे तैयारी करके जो है एसएलपी फाइल की है, और संविदा वाले को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके आर्गूमेंट में जो है वहाँ पे उसको जो है काउंटर करने के लिए एसएलपी फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात रहती है सरकार की कि सरकार क्या चाह रही है। तो देखिए, अगर सीबीटी वालों के पक्ष में अगर सरकार नहीं चाह रही है या कौन संविदा के आधार पर करना चाह रही है, तो संविदा के आधार पे करने के लिए जो है सरकार को यहाँ पे दो चीज़ करना पड़ेगा। एक तो ये कि इसको प्रोसेस बहुत जल्दी करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस खुल गया और स्टे लगाने से पहले कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो अभी वैकेंसी में टाइम लगेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संविदा के आधार पे हो जाए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जाइए, न्याय के लिए सब जाता है वहाँ पे। और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके भी जो फैसला मिले, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि किसी एक पक्ष के पक्ष में ही फैसला जाएगा, दोनों पक्ष में तो देगा नहीं। या मेरे कहने से तो ये हो नहीं सकता है कि दोनों के लिए अच्छा हो जाए। दोनों मेरे कहने से ये तब होता जब आपको बता दें कि सरकार से नेगोशिएट किया जाता, बट सरकार यहाँ पे तो खुद ही व्यस्त दिख रही है। एक्चुअली सरकार का यहाँ पे स्टेटस ही कुछ पता नहीं चल रहा है। ये आप लोगों को पता चलो सरकार करना क्या चाह रही है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग यही कुछ नया अपडेट था दोस्तों। जैसे ही कुछ नया अपडेट निकल के आते हैं VTSC एएनएम के केस वैकेंसी के रिगार्डिंग, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करता रहता हूँ। और इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए आप। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्त।